नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मैसूरू में भाजपा के प्रताप सिम्हा के लिए टिकट की मांग को लेकर हुई कई विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में रमजान से पहले रोजे के बाद मुफ्त हलीम खाने टूट पड़ी जनता। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी, लाठीचार्ज की आई नौबत। नितिन गडकरी को फिर से उद्धव ठाकरे का न्योता, कहा जब हम सरकार में आएंगे तो आपको मंत्री बनाएंगे। ग्रेटर नोएडा की मार्केट के ढाबों में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं। लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद जापान की पहली प्राइवेट सैटेलाइट में विस्फोट, हवा में हुई टुकड़े टुकड़े। अब समाचार विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी ओक्कुटा जिला समिति बीदर की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दिया गया और अपील की कि भाजपा के लोकसभा सदस्य अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने 2 दिन पहले संविधान विरोधी बयान दिया है। जिला समिति ने मांग की कि अनंत कुमार हेगड़े पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया जाए। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर जिला के बसवा कल्याण तालुका में समृद्धि सहारा फाउंडेशन की ओर से शहर के आमिरपेट कॉलोनी लाल तालाब रोड बसवा कल्याण में 14 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फ्री आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, स्किन प्रॉब्लम फ्री ऑपरेशन कैंप आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर चेकअप करेंगे। इस कैंप के ऑर्गेनाइजर मुजफ्फर शेख, समृद्धि सहारा फाउंडेशन के अध्यक्ष है नरसिंह रेड्डी ने सभी बसवा कल्याण के निवासी इस फ्री हेल्थ कैंप से लाभ उठाने की अपील की है। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। नमस्ते। समृद्धि सहारा एनजीओ द्वारा बसवा कल्याण में लाल तालाब में बिहाइंड बस स्टैंड सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक फ्री हेल्थ कैंप रखा गया है, ऐसा फाउंडर चेयरमैन मुजफ्फर भाई ने मुझे बताए। मैं बसवा कल्याण जनता से अपील करता हूं, थायराइड की समस्या हो, बीपी शुगर की समस्या हो या आंखों की समस्या हो, फ्री हेल्थ कैंप रखा गया है लाल तालाब बसवा कल्याण बस स्टैंड के पीछे 14 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नामचीन डॉक्टर आएंगे, आपका इलाज करेंगे और जिनकी आंखों की समस्या है तो उनको फ्री ऑपरेशन कैंप भी रखा गया है। साथ ही साथ मुजफ्फर भाई फाउंडर चेयरमैन बता रहे थे, महीना 5 लोगों को फ्री हार्ट सर्जरी का भी वो निर्णय ले चुके हैं। जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो लोग इस कैंप का भरपूर फायदा ले सकते हैं। अफवाहों और अटकलों के बीच के मैसूरू कोडगू के सांसद प्रताप सिम्हा को मैसूरू कोडगू लोकसभा क्षेत्र में तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलने की संभावना नहीं है। सिम्हा के समर्थकों ने बुधवार को मैसूरू और कोडगू जिले में कई विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने बीजेपी हाईकमान से आग्रह किया कि पिछले 1 दशक के उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टिकट दिया जाए। मैसूरू जिले में उन्होंने हिंकल फ्लाईओवर, पेरियापटना में बेट्टादपुरा सर्कल, हुनसूर में संविधान सर्कल के पास विरोध प्रदर्शन किया। पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े, पूर्व भाजपा विधायक एमपी कुमारस्वामी और बीएम सुकुमार शेट्टी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। उडुपी चिक्कमंगलुरु लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए हेगड़े का नाम चर्चा में है। इन नेताओं को उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, मंत्री जी परमेश्वर, मधु बंगारप्पा, लक्ष्मी हेब्बारकर, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद, बीएन चंद्रप्पा और अन्य की उपस्थिति में शामिल किया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मुफ्त हलीम खाने की चाह में जनता बड़ी संख्या में एक रेस्टोरेंट में पहुंची। मुफ्त हलीम का ऐलान करने वाले रेस्टोरेंट संचालक उस समय हलकान हो गए जब भीड़ बेकाबू होने लगी। रमजान के पहले दिन मुफ्त हलीम देने का फैसला करने वाले प्रबंधकों को भीड़ से निपटने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। सुरक्षा बलों ने पहले तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन नौबत लाठीचार्ज तक जा पहुंची। घटना मलकपेट के एक रेस्टोरेंट की है। मुफ्त हलीम की चाह में बेकाबू हुई भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज के बाद परेशानी से निजात मिली। बता दें कि हलीम एक बेहद स्वादिष्ट स्टू है।
इसे दाल, गेहूं, मामलों और मांस को मिलाकर तैयार किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेस्तरां प्रबंधन ने रमजान के पहले दिन जनता को मुफ्त तालीम देने का फैसला लिया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। एक अन्य वीडियो समाचार एजेंसी जारी की। इसमें सैकड़ों लोग मुफ्त तालीम की चाह में रेस्तरां के बाहर जमा है। वीडियो फुटेज के आधार पर रेस्तरां की पहचान अजेबो के रूप में हुई है। खबरों के मुताबिक घटना आधी रात के बाद लगभग 2 बजे की है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना में वाहन पंजीकरण संख्या बदलने की अनुमति दे दी है। केंद्र ने तेलंगाना वाहन पंजीकरण प्लेट को TS से TG तक की मंजूरी दी। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में रजिस्ट्रेशन कोड को TG में बदलने का फैसला किया गया है। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक रविवार को हुई थी। इस संबंध में अधिकारियों ने केंद्रीय परिवहन विभाग को एक पत्र भेजा है। केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी है। अब से वाहन पंजीकरण संख्या TG से शुरू होगी। इसके साथ ही वाहन नंबर प्लेटों पर TS के बजाय TG लिखा जाएगा। राज्य भर में हर दिन 10,000 नए वाहन पंजीकृत होते हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ठाकरे ने एक बार फिर उनसे कहा कि अगर उनका अपमान किया जा रहा है तो वे भाजपा छोड़ दें। महाराष्ट्र में विपक्ष लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। बता दें कि ठाकरे ने 2 दिन पहले भी गडकरी को ऐसा ही न्योता दिया था, जिसे गडकरी ने अपरिपक्व बयान बताया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकरे को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाजपा किसे टिकट दे रही है या नहीं। ठाकरे ने मंगलवार को पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसाद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह जैसे लोग जिस पर भाजपा ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुंबई में 7 बंगला नाम से एक इलाका बेहद मशहूर है, क्योंकि करीब 124 साल पहले यहाँ 7 बंगले बने थे। अब 2 बचे हैं। इनमें से एक को गिराने का नोटिस चिपक चुका है। समंदर तट के करीब बने इस बंगले में विशाल छत वाले कई कमरे, रंगीन कांच के काम वाला राजसी हॉल, इटालियन संगमरमर का फर्श, बसाल्ट स्टोन की फ्लोरिंग और 1900 ईस्वी में निर्माण का सबूत देता एक कुआं भी है, जो जल्द ही इतिहास बन जाएगा। BMC ने 29 फरवरी को रतन कुंज नाम की इस संपत्ति को खाली करने और इसे गिराने जाने का नोटिस मालिकों को जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि संरचना खंडर स्थिति में है और इसके गिरने की संभावना है। नोटिस BMC की तकनीकी सलाहकार समिति के निष्कर्षों पर आधारित है, लेकिन संपत्ति के सह मालिक यानी को ओनर्स शालू, राहुल बरार और उनके 2 बेटे इसके पीछे साजिश देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अदालत का रुख किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास बने मार्केट में सुबह भीषण आग लग गई। 6 ढाबे और 2 दुकान इस आग की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीम और कोतवाली बिसरक पुलिस मौके पर पहुंच गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है और ढाबे में मौजूद कमर्शियल गैस सिलेंडर के कारण आग तेजी से फैल गई और आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। भारी मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसके बाद लोगों को घंटे भर में ही रिफंड मिल जाएगा।
IRCTC और सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। इसके तहत अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर कस्टमर का पैसा कटा है तो 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। इस तरह अगर किसी ने अपना टिकट कैंसिल कराया है तो उसे भी घंटे भर के भीतर पैसा वापस मिल जाएगा। IRCTC जल्द ही इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है, जिसका फायदा लाखों लोगों को मिलेगा। अभी तक देरी से रिफंड मिलने की शिकायत रेलवे के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत पैदा करती रही है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके के किशोरपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से पिछला उधार देने के लिए कहा। जैसे ही दुकानदार ने उधार के पैसे मांगे तो आधा दर्जन से अधिक युवकों ने दुकान पर हमला बोल दिया और दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की। इस वजह से दुकानदार को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। वृंदावन कोतवाली इलाके के किशोरपुरा में हुई यह घटना दुकान पर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। देश भर में CAA लागू हो गया है। इस कदम को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सीएम ने कहा कि ये CAA आखिर है क्या। केंद्र सरकार का कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक अगर भारत की नागरिकता CAA लेना चाहे तो उनको दे दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसका मतलब तो यह है कि बड़ी संख्या में इन देशों से अल्पसंख्यकों को लाया जाएगा और उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे और उनको यहाँ बसाया जाएगा। ये तो अजीब बात है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रही है, लेकिन पाकिस्तान से उनके बच्चों को लाकर रोजगार देना चाहती है। भारत में ढेरों लोग बेघर है, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से लोगों को लाकर यहाँ बसाना चाहती है। जापान में निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जा रहे एक रॉकेट में उड़ान भरने के बाद विस्फोट हो गया। बुधवार को रॉकेट लॉन्च होने के तुरंत बाद इसमें विस्फोट हो गया। पब्लिक ब्रॉडकास्टर NHK ने इसका रॉकेट ब्लास्ट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रॉकेट से आग की लपेटें और धुआं उड़ता दिख रहा है। टोक्यो के स्टार्टअप स्पेस वन का लक्ष्य सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित करने वाली पहली प्राइवेट जापानी कंपनी बनने का था, लेकिन उसका यह मिशन विफल हो गया। जापान के पश्चिमी इलाके से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट के लॉन्चिंग के तुरंत बाद फटने से जापानी प्राइवेट कंपनी की कोशिशों को भी झटका लगा है। छोटे सरकारी टेस्ट सैटेलाइट को लेकर रवाना हुआ था, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद ही रॉकेट में आग की लपेटें उठने लगी, जिससे लॉन्च पैड इलाका काले धुएं में तब्दील हो गया। पानी का छिड़काव करते ही जलता हुआ मलबा आसपास की पहाड़ी ढलानों पर गिरने लगा। मैसूरू में भाजपा के प्रताप सिम्हा के लिए टिकट की मांग को लेकर हुई कई विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में रमजान से पहले रोजे के बाद मुफ्त हलीम खाने टूट पड़ी जनता। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी, लाठीचार्ज की आई नौबत। नितिन गडकरी को फिर से उद्धव ठाकरे का न्योता, कहा जब हम सरकार में आएंगे तो आपको मंत्री बनाएंगे। ग्रेटर नोएडा की मार्केट के ढाबों में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं। लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद जापान की पहली प्राइवेट सैटेलाइट में विस्फोट, हवा में हुई टुकड़े टुकड़े। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।